बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक सहाबी रसूल के ईमान लाने का, जिनका नाम अदी बिन हातिम है। वो कैसे ईमान लाए, उनका ईमान लाने की क्या वजह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या पेशीन गोइयाँ फरमाया। आइए सुनते हैं इस हैरान कुन वाक़या को। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि जब अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था और वो इस्लाम से बहुत नफ़रत करते थे, अल्लाह और रसूल से भागा फिरता था। इस बारे में वो खुद फरमाते हैं, जब तक मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुतालिक मेरे अंदर सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ भरा हुआ था। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को हमारी तरफ रवाना फरमाया तो मैं वहाँ से फ़रार होकर सरज़मीन शाम चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे यह खबर मिली कि खालिद बिन वलीद हमारी तरफ आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से फ़रार होकर सरज़मीन रूम की तरफ चला गया। हज़रत अदी बिन हातिम इस्लाम से दामन बचाए फिर रहे थे, मगर हिदायत तो उनकी मुक़द्दर में लिखी जा चुकी थी, तो भला फ़रार हो के जाएंगे कहाँ। आगे फरमाते हैं, मैं सरज़मीन रूम में था कि मेरी फूफी मेरी तलाश में वहाँ पहुँच गई और अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा, ए अदी बिन हातिम, तुम हमें छोड़कर यहाँ पहुँच गए हो और हम पर तो खालिद बिन वलीद ने लश्कर कुशी की और हमको कैदी बनाकर हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास से गुज़र हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद इस दुनिया से गुज़र गए और मेरे मोहसिन मुझे छोड़ गए हैं, मुझे आज़ादी बख्श दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मोहसिन कौन है? मैंने अर्ज़ किया, अदी बिन हातिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अदी बिन हातिम जो अल्लाह और उसके रसूल से फ़रार होने वाला है। ये कहकर आप तशरीफ़ ले गए और उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। ऐसा ही 3 रोज़ तक बात जारी रहा। फिर आपके पास कुछ माल पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये सवारी इनायत की जिसके ज़रिए मैं तुम्हारे पास चली आई। लिहाजा ए आदि, तुम मेरी बात को मानो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो और इस्लाम कबूल कर लो, उनका कलमा पढ़ लो। वो बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं। अगर वो चाहते तो मेरे साथ ज़्यादती कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हारी कौम में से कोई तुमसे पहले चले जाए, तुम पीछे हो जाओ और वो आगे हो जाएं। हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं कि मैं बहुत इसरार करने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैं मदीना पहुंचा तो लोगों में एक खलबली मच गई कि अदी बिन हातिम आ गए, अदी बिन हातिम आ गए। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अदी बिन हातिम, तुम अल्लाह और उसके रसूल से क्यों भागे फिर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दीन को लिए फिर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दीन को जानता हूँ। तुम इस्लाम को सिर्फ़ इसलिए इग्नोर कर रहे हो कि इस्लाम के नाम लेवा मुफलिसी और गुर्बत हाली का शिकार हैं। याद रखो ए आदि, एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा और क़यामत कायम नहीं हो सकती यहाँ तक कि कैसर व कसरा के ख़जाने फ़तह हो जाए। है अदी बिन हातिम, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक औरत हिरा से चलकर उस बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगी। ए अदी बिन हातिम, क़यामत कायम नहीं हो सकती है यहाँ तक कि कोई शख्स माल से भरा हुआ थैला उठाए आएगा और काबा का तवाफ़ करेगा, मगर कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उस माल को कबूल कर ले। आखिरकार वो शख्स उस थैले को ज़मीन पर मारता हुआ पुकारेगा, काश तू माल ना होता, तू मिट्टी होता। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वैसा ही देखा जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मैंने देखा जिस इस्लामी लश्कर ने कसरा के ख़जाने पर गारत गिरी की, मैं बज़ाते खुद उस लश्कर में शरीक था और मैंने ऐसी औरत को भी अपनी आँखों से देखा
جس نے حرا کی دور و دراز مقام سے تنے تنہا چل کر بغیر کسی خوف و خطر کے کعبہ کا طواف کیا، اور خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات بھی روز روشن کی طرح صادق ہوگی، اور ضرور مسلمانوں پر کشادگی کا ایسا وقت آئے گا کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائیں وہ مکمل ہوا، اور ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ لوگ پیسے کا تھیلا لے کر جائیں گے اور اس مال کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ نبی کا فرمان پر ہمارا ایمان ہے۔ پیارے دوستو، دلبر وائس کو اب دیجیے اجازت۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلد جا کر سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔